हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी हम कोई दूसरी लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग नहीं है सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे सामने कई चैलेंजेस आते हैं और हमारी हमेशा ही कोशिश होती है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी बिगनर लेवल से एडवांस लेवल पर जाएं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही सिंपल 5 टिप्स जिसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। इंग्लिश लैंग्वेज आपको करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है और ये जो टिप्स हैं बहुत ही सिंपल है। मैंने पर्सनली इन टिप्स को इम्प्लीमेंट किया है। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और आज मैं यूरोप में रहता हूँ। तो इंग्लिश ने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी और आपकी भी कर सकती है। आपको बस ये सिंपल टिप्स फॉलो करनी है और आप खुद रियलाइज करेंगे कि कितना ह्यूज डिफरेंस आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में आया है। स्टेप नंबर 1, आपको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है और ये एक ऐसी चीज़ है चाहे आप कितने भी एडवांस्ड हो जाए उस लैंग्वेज में, आपको हमेशा नए वर्ड्स याद करते रहने चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो एटलीस्ट 5 वर्ड्स पर डे याद करें ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत बढ़िया हो जाए, आपके बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर लें। क्योंकि होगा क्या, अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है तो आप बात करते करते रुक जाएंगे बिकॉज आप एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग ढूंढना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेयर्स। ओह ओके। तो इट विल इम्पैक्ट योर फ्लुएंसी। तो आप एक अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड करें तो आपकी वोकैबुलरी एटलीस्ट 500 to 600 वर्ड्स होनी चाहिए। उसकी 2 टिप्स हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई वर्ड याद करें तो उसको को लोकेशन के हिसाब से याद करें। जैसे टाइम है, ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम, स्लीपिंग टाइम। तो आप एक ही बार में 2 वर्ड याद कर लेंगे। ठीक है। जब भी आप ये वर्ड्स याद कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ये किसी सिनेरियो से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, you went for a shopping, you did some shopping, you paid by cash, then you had a lunch in the cafeteria or in the food court, and then you drove back home. Now, this is the whole scenario. अब इससे आपने 5-6 वर्ड्स आपने पिक किए: शॉपिंग, परचेज, पेमेंट, फूड कोर्ट, ड्राइविंग। तो अगर आप इस तरह से वर्ड याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद भी होगा, आप उनको रिलेट भी कर पाएंगे और वो आपके दिमाग में रजिस्टर भी हो जाएंगे। दूसरा, बेस्ट टाइम जो वर्ड्स याद करने का होता है वो होता है सोने से पहले। तो आप सोने से पहले 5 वर्ड्स याद कर लें, वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ना चेक करें, उन वर्ड्स को एक बार आप देख लें तो एक फिर से वो रिफ्रेश हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, आपको शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है। अगर आप डेली 5 वर्ड्स याद करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वोकैबुलरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आप उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके शॉर्ट स्टोरीज लिखिए, कम से कम 2 पेज। बचपन में सिखाया था ना कि लिख लिख के याद करो, दिमाग में घुसेगा, लिख लिख के याद करो। तो जब आप लिख लिख के याद करेंगे तो वो बहुत टाइम तक आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो परमानेंट हो जाएंगे। तो आपको शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है डेली, 2 पेज। उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना है जो आपने याद किया है। ये वर्ड्स आप एक वर्ड डायरी बना लें, उसमें डेली 5 वर्ड्स लिखते रहें और उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आप ये शॉर्ट स्टोरीज बनाएं। अगर आप थोड़ा चेंज चाहते हैं तो आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की हिंदी की बुक लीजिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स का ट्रांसलेशन आपको आएगा समझ में। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा होगा, आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी। स्टेप नंबर 3, इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले बात करते हैं कि हम सब ने बोलना कैसे सीखा। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे। जैसे मान लीजिए 1 साल का बच्चा है तो उसको कैसे बोलते हैं? बेटा बोलो पापा आओ, खाना खा लो। राइट। तो बच्चा सुनता है, उसको दिमाग में रजिस्टर करता है और फिर वो बोलता है अपनी तोतली आवाज में। राइट। तो ये साइकिल हम करके गुजर चुके हैं, अब हमको यही करना है और ये बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप। इस स्टेप को कहते हैं इम्प्लिसिट लर्निंग। इम्प्लिसिट लर्निंग में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट सेंटेंस इंग्लिश में सुनना है और उसको रिपीट करना है, सुनना है, रिपीट करना है। बहुत सिंपल है। आप यूट्यूब में जाइए,
कोई भी इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी सर्च करिए और उसको सुनिए। The name of the story is Clever Fish. अब आपने ये सेंटेंस सुन लिया तो अब आप इस वीडियो को पॉज करिए, उस सेंटेंस को रिपीट करिए, फिर से सुनिए। One day, a fisherman was fishing to a river as usual. अब आपने ये शॉर्ट सेंटेंस सुन लिया, अब आप इसको रिपीट करिए। तो आपको यही करना है, आप इसको सुनना है, रिपीट करना है, सुनना है, रिपीट करना है। हाँ, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप इसको सेटिंग्स में जाके इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे सुनेंगे, उसको समझेंगे, फिर रिपीट करेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटेंशन पावर बहुत बढ़ेगी, आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्लिसिट लर्निंग का फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर आप हरियाणा से हैं तो आपका वो ना जाटो वाली इंग्लिश होगी, या पंजाबी वाली इंग्लिश होगी, या बंगाली या बिहारी वाली इंग्लिश होगी। तो जो मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है इंडिया में। तो जब आप इम्प्लिसिट लर्निंग करते हैं, जब आप सुनते हैं और उसी प्रोनाउंसिएशन में उसको बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली मदर टंग इन्फ्लुएंस जो है वो इम्प्रूव होने लगता है और आप न्यूट्रल इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो इम्प्लिसिट लर्निंग को डेफिनेटली फॉलो करें। स्टेप नंबर 4, इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको रोल प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना है जहाँ पे कोई सवाल जवाब हो रहा है। जैसे आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं, आप शॉपिंग करने गए, और इस सिनेरियो में बेस्ट जो होता है वो होता है जॉब इंटरव्यू। आप इमेजिन करें कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ पे आपसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और आप उनका क्या जवाब देते हैं। So tell me something about yourself, who all are there in your family, tell me about your hobbies, what are your future plans, like that. तो जब आप ये क्वेश्चंस के बारे में सोचें, उसका आंसर सोचें, तो सवाल जवाब आप रोल प्ले करेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, दूसरा आप बोलचाल वाली इंग्लिश बोल पाएंगे। एक तो बुकिश इंग्लिश होती है, एक होती है बोलचाल वाली इंग्लिश। तो बोलचाल वाली जो इंग्लिश है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप ये रोल प्लेइंग एक्सरसाइज करेंगे। इस टिप ने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मेरी मदर हाउसवाइफ, मेरे घर में लोग समझते थोड़ी बहुत थे इंग्लिश, बट बोलते नहीं थे। तो मैं क्या करता था, मैं छत पे जाके अपने आप ही सिनेरियो बनाता था कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया हूँ, मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं अपने दोस्त को एक मूवी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझसे सवाल पूछ रहा है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस करते फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी हो गई, रजिस्ट्रेशन भी अच्छा हुआ, रिकॉल भी अच्छा हुआ। तो ये टिप बहुत लाजवाब है, इसको डेफिनेटली फॉलो करें। लास्ट और फाइनल स्टेप, ये जो स्टेप है ये मेक और ब्रेक है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पहले जो 4 स्टेप हैं, चाहे वो वोकैबुलरी बिल्ड करना हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज लिखना हो, चाहे इम्प्लिसिट लर्निंग हो, चाहे रोल प्ले हो, वो सब आपने अकेले किया। बट अब बारी है स्टेडियम में उतर के चौके छक्के मारने की। तो आपको एक बड्डी ढूंढना पड़ेगा, चाहे आपका कोई स्पीकिंग पार्टनर हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो। आपके शहर में अगर टोस्ट मास्टर होता है जहाँ पे जाके आप स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं, तो वो करिए। तो विच एवर ऑप्शन यू चूज, बट आपको अब असली में बात करनी है लोगों से। थोड़ी शर्म तो आएगी, बट और शर्म आएगी तो उससे नर्वसनेस भी होगी, और नर्वसनेस होगी तो आप भूल जाएंगे वर्ड्स को, राइट। तो एक कहावत है ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो शर्म नहीं करनी, बिंदास बात करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी आपको ऑप्शन मिले वहाँ बात करिए। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, और वो जब भी होगी जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में बात करना शुरू करेंगे। ये स्टेप तो आपको लेना ही होगा। आपकी वोकैबुलरी, शॉर्ट स्टोरी, इम्प्लिसिट लर्निंग, रोल प्ले अब काम आएंगे। तो आप शर्माए नहीं, ये ना सोचे कि लोग क्या बोलेंगे,
बिंदास बात करिए, प्रैक्टिस करिए और आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, बाय बाय।